नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था 18 जनवरी को। आज उसी का हम पेपर देखने वाले हैं, जो कि रोशन सर जो हमारे प्यारे गुरु जी है उन्हीं के द्वारा जो है पूरा क्वेश्चन जो प्रश्न हमारा जो है क्वेश्चन है उसको एक जगह जो है कलेक्शन करके पीडीएफ फॉर्म में बना दिया गया है। आप इसको आराम से देख सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया था, कितना गलत किया था, क्या आपका इस बार चांस बन रहा है बिहार दरोगा मेंस में, और क्या आप पीटी निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते हैं। तो चलिए हम इसको पूरा देखते हैं। बाकी जो आपका 4 शिफ्ट का है पूरा हम करवा देंगे अगर आप सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत अधिक मेहनत लगता है ये सारा वीडियो बनाने में। ठीक है, चलिए इसमें आंसर वगैरह जो है हाईलाइट कर दिया गया है पहले से ही, ताकि आपको आंसर आराम से याद हो जाए और आपको क्लियर हो पाए कि आप लोगों ने क्या आंसर सही किया था। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों को देखो। एक सेकंड, कलर चेंज करते हैं पेन का। निम्नलिखित गतिविधियों को देखो, प्रत्येक गतिविधियों को चिन्हित करो कि कार्य किया गया या नहीं। तो पहला दिया गया है कि एक गदहा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है, और दूसरा है कि एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। तीसरा की बात करते हैं तो खाद्यान्न को सूर्य के प्रकाश में जो है सुखाया जा रहा है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी हो जाएगा। बी में दिया गया है कि किया गया मतलब कार्य किया गया है, कार्य नहीं किया गया है, और तीसरा की बात करते हैं कार्य नहीं किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही होगा। अगला हमारा देखेंगे तो कथन निष्कर्ष दिया गया है। देखिए कभी कथन ए है कि अवतल दर्पण, यहाँ पे लिखा गया है कि कौन सा हमारा क्वेश्चन, इससे आपको ये फिजिक्स का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के जो है प्रतिबिंब बना सकता है, और जो कारण आपका है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का प्रकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विलयन अथवा गलत अवस्था से विस्थापित कर सकती है, गलत अवस्था से जो है विस्थापित कर सकती है। और कारण की बात करते हैं तो सभी धातुओं की अभिक्रियाशील समान नहीं होती है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या या फिर सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, और फोर्थ का आंसर देखेंगे तो आपका केमिस्ट्री का है, जो कि इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का निष्कर्षण नहीं है। दोस्तों इसमें आपका देखेंगे तो निष्कर्षण नहीं है। आप लोगों ने आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही किया है कि नाभिक के भीतर का अधिकतर जो भाग जो है खाली है, यही आपका जो है सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना, जैसे आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं तो आपका सिनकोना होगा, पर्णपाती वन की बात करते हैं तो ये आपका सागवान होगा, और मैंग्रोव वन की बात करते हैं तो सुंदरी, और पर्वतीय वन की बात करते हैं तो आपका सिल्वर फर होगा। इसका आंसर जो है दोस्तों ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जियोग्राफी से प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्यों की साक्षरता दर पूछ रहा है। तो अब देखिए जो लूसेंट का मैंने बैच स्टार्ट किया है, जैसे पीटी में देखेंगे तो बहुत सारा प्रश्न जो है आपका कथन निष्कर्ष, उसके बाद मिलान का प्रश्न आया था, उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बना दिया गया है। और आज आपका शाम 7 बजे टेस्ट होगा, और बहुत लोग जो है ऐड भी हो गए हैं, मतलब जो फर्स्ट हमारा ग्रुप था लूसेंट का और सेकंड ग्रुप, उससे अधिक लोग जो है इसमें ऐड हुए हैं, क्योंकि अभी टेस्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ। आज आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा खासा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप देखा होगा तभी तो आप लोगों ने विश्वास किया है, और उसी विश्वास को हम बेहतर करेंगे। क्वेश्चन का लेवल जो डेमो पीडीएफ है हम टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे, आप लोग एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे आंसर की के साथ, ताकि आपको मालूम चल पाए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका 61.8% जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये भी देखिए आपका जियोग्राफी का प्रश्न दिया गया है दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है कि अभिकथन ए है कि हरियाणा तथा पंजाब में चावल एक व्यापारिक फसल है, किंतु उड़ीसा तथा बिहार में यह एक निर्वाह फसल है। कारण आर है कि निर्वाह फसल मुख्य रूप से एक किसान और उनके परिवार की जरूरतों को देखेंगे तो पूरा करने के लिए जो है कोई अधिशेष नहीं होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है आपका जियोग्राफी से है कि हाजीपुर बिहार में
जो नहीं गंगा से मिलती है वो आपका कौन सा है, बिहार स्पेशल बोल सकते हैं। ये गंडक जो है इसका सही हो जाएगा गंडक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य नहीं, यानी हमारा क्या गलत नहीं है। देखिए, भारत के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार में 281 किलोमीटर का अंतर है, यही ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। ये भी जियोग्राफी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है, जिसे आपका लोहा इस्पात उद्योग और राज्य दिया गया है। भिलाई की बात करते हैं तो एमपी यही हमारा गलत है। बाकी भद्रावती कर्नाटक, बोकारो झारखंड और राउरकेला की बात करते हैं तो उड़ीसा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, जैसे आपका ताप विद्युत केंद्र और राज्य दिया गया है। बरौनी की बात करते हैं झारखंड यही हमारा गलत है। बाकी रामागुंडम तेलंगाना, कोरडी की बात करते हैं तो महाराष्ट्र और पनकी की बात करते हैं तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छी तरह से जो है परिभाषित करता है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, जो भी क्वेश्चन है बगल में लिखा गया है ताकि आपको मालूम चल पाए। देखिए, मूल्य का संचय और लेखा की इकाई बिल्कुल सही है, और विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक ये देखेंगे तो आपका सही उत्तर 1 और 4 हमारा सही होगा। इको मार्क है ना, इको मार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट का जो है बैच स्टार्ट कर दिया गया है 27 जनवरी से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 7 PM में टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। और ये आपको जो है टेस्ट मतलब जो ये बैच है आपका तीसरा बैच है। इसके पहले ऑलरेडी जो है दो आपका बैच चल चुका है, जिसमें से जो आपका बैच 1 था वो खत्म हो गया है। अभी भी सेकेंड बैच चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है 10-20 दिन में, ठीक है। अगर हम बैच की विशेषता की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बगल में आपका बुक लगा हुआ है, इसी किताब से करवाएंगे हम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, होमवर्क इसका 5 पेज रहेगा और आपको एक क्रम से चलेगा। जैसे हिस्ट्री खत्म होगा उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा उसको हम खत्म करेंगे, और उसी 5 पेज में से आपको 100 MCQ का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, बहुत लोग मैसेज करते हैं सर टेस्ट होगा कहाँ पे, तो टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। फुल PDF देंगे, जो आपको 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट करवाएंगे ना उसी का आपको PDF देंगे, ताकि आप बहुत लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में टेस्ट मारते हैं, OMR पे मारते हैं, मतलब प्रिंट आउट करके मतलब प्रिंट आउट निकलवा के मारते हैं। तो आप प्रिंट आउट भी इसका करवा सकते हैं। PDF का देंगे आपको 100 क्वेश्चन, और उसी 100 क्वेश्चन का दूसरा PDF रहता है आपका हाईलाइट आंसर रहता है। इससे फायदा क्या होता है कि आप कहीं भी बैठे हैं, आपके अंदर मोबाइल में फ़ोन है, मतलब फ़ोन में आपका PDF है, या फिर आप प्रिंट आउट करवा के निकाले हैं, तो क्या है कि आप मल्टीपल टाइम में जो है रिवीजन कर सकते हैं। बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन याद हो जाएगा। संडे को टेस्ट ऑफ रहेगा। संडे को टेस्ट हमने इसलिए ऑफ रखा है ताकि आप 6 दिन जो पढ़े हैं उसका हाईलाइट PDF निकलवा के या फिर मोबाइल से आप उसको रिवीजन कर लीजिए। और फी की बात करते हैं तो मात्र आपको एक बार पेमेंट करना है, 1 टाइम पेमेंट है 143, और ये आपका 90 दिन का जो है समय आपको लगेगा किताब खत्म करने का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक सेट जो है दोस्तों आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। कितना, 2 रुपये का भी एक दिन का आपका सेट नहीं पड़ रहा है। और पूरा 90 दिन करवाएंगे तो अगर 90 दिन की बात करते हैं, 90 गुणा आप 2 करेंगे तो आपका 180 रुपये जो है आपका हो रहा है। इसमें से हम आपको ले रहे हैं 143। आपको अधिक तो ले नहीं रहे हैं कि आपका मतलब 200-500 ले रहे हैं आपके लूसेंट के लिए, जिसमें से आपको टेस्ट करवा रहे हैं, होमवर्क भी दे रहे हैं, PDF भी दे रहे हैं। तो अगर आपको सही लग रहा है तो ज्वाइन कर सकते हो। उससे बहुत लोग जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, और बैच 1 और 2 से बहुत अधिक जो है यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं लोग। लूसेंट क्यों जरूरी है आप सभी को पता ही है। यहाँ देखिए QR दिया गया है, QR पे आप पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट जब कीजिएगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पेमेंट का स्लिप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और मेरे भाई 24 घंटा वेट कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, तुरंत पेमेंट करने के बाद कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, बहुत लोग पेमेंट मतलब अधिक मात्रा में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शाम में सबको ऐड करते हैं, समय लग जाता है। बाकी सबको ऐड कर देंगे, समय देंगे सबको ऐड कर देंगे। 143 QR पे आप पेमेंट करके व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा सही नहीं है। ये आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो पूछा गया है क्या नहीं है सही, जैसे इसमें मिट्टी की प्लेट का जो है चिन्ह होता है, यही हमारा गलत है। बाकी इसे 1991 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे भारत सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया था, ये भी आपका सही है। और यह दर्शाता है कि उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। आगे हमारा है कि राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार देश अधिनियम जो भी लिखा गया है यहाँ पे, देश में सर्वोत्तम निष्पादक राज्य किसे जो है माना गया है, तो ये माना गया है गुजरात को। दोस्तों क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ये करंट का प्रश्न था। ये आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। देखिए, सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ने की निम्न में से कौन सा जो है कारण दोस्तों आपका नहीं है।
देखिए खाद्यान्नों की आयात में वृद्धि ये नहीं है। बाकी न्यूनतम समर्थन कीमतों का बढ़ना सही है। एफसीआई बढ़ती परिवहन लागत और एफसीआई की बढ़ती भंडार लागत आपका सही है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। जैसे सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की वर्षगांठ मनाने का जो है निश्चय किया था, बिल्कुल सही है। और वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की 150वीं जो है वर्षगांठ थी, ये भी सही है। बिरसा मुंडा का संघर्ष, न्याय और सत्य की खोज के लिए जो है दोस्तों वर्षगांठ था। तो बोल सकते हैं तीनों हमारा प्रश्न सही है। देखिए इसमें देखेंगे तो करंट और स्टैटिक जो है क्वेश्चन मिला करके बनाया गया था। क्वेश्चन देखिए बहुत मतलब अलग तरीके से क्वेश्चन बनाया गया था। ये देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया गया है, इको लिखा गया है। और निम्न कथन का अध्ययन करके बताइए। जैसे पहला है कि बहु इकाई सरकारी समिति अधिनियम लागू होने का वर्ष 1942 है और राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम को 1963 में स्थापित किया गया था। नाबार्ड अधिनियम को 1985 में जो है लागू किया गया था। तो 1 और 2 हमारा जो है इसका कथन सही उत्तर होगा। ये आपका विविध का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके बोल सकते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन है कि बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि जो है कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो रील में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। अनंत सिंह जो थे ना, अनंत सिंह बिहार के, तो ये जो राष्ट्र कवि वाला था प्रश्न बहुत ज़्यादा जो है वायरल हो रहा है कटिंग करके। डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को जो है हराकर जीत दर्ज किया है। तो डिंग लेरेन जो है सही हो जाएगा, डिंग लेरेन। अगला कि भारत में वर्ष 2025 के डेटा गोपनीयता दिवस की थीम दोस्तों जो है क्या रखी गई है। तो एआई के युग में गोपनीयता जो है सही हो जाएगा, ये करंट का प्रश्न दिया गया है। 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली कि उड़ान परीक्षण कहाँ जो है किया गया था, ये करंट का प्रश्न है। तो चांदीपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, चांदीपुर। दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में जो है दोस्तों नियुक्त किया गया है। तो फ्रैंकोइस बायरू होगा, क्या होगा, फ्रैंकोइस बायरू, करंट का है प्रश्न। 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 2000 माफ कीजिएगा फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक डैश में जो है आयोजित दोस्तों किया गया। तो ये सिंगापुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंगापुर। नगर निकाय चुनाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन बन गया है। तो ये आपका करंट का प्रश्न है दोस्तों। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिहार। केंद्र सरकार द्वारा 52 समर्पित निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को जो है तीव्र देखेंगे तो गति दी जा रही है। तो यहाँ देखिए रक्षा टोही नेटवर्क, करंट का आंसर हो जाएगा, यानी करंट का प्रश्न है। प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों ये किया गया है उज्जैन मध्य प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश में। 71वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही पूछा गया है। देखिए केवल 1 आपका सही है, यह आपका करंट का प्रश्न है कि विषय था मानव वन्यजीव सह अस्तित्व, यही आपका जो है सही उत्तर होगा। यह आपका मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। और 30 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया गया है, ये भी मैथ का प्रश्न है। और ये भी देखिए आपका मैथ का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिजिक्स देखेंगे, आपका 32 नंबर है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, निष्कर्ष दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 निष्कर्ष सही है। जैसे प्रकाश की चाल इस माध्यम में निर्वात की तुलना में 1.5 गुना धीमी है, यही आपका जो है सही होगा। फिजिक्स का प्रश्न है कि एक कार्य शून्य प्रारंभिक वेग से शुरू होती है और 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से समान त्वरण से 5 सेकेंड तक जो है चलती है। इसका आंसर देखेंगे तो जैसे कार का अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा और इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी जो है 25 मीटर होगी। इसका आंसर जो है दोस्तों सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा फिजिक्स का प्रश्न है कि एक पत्थर के छोटे टुकड़ों को एक धागे के टुकड़े के सिरे पर बांधे तथा धागे का दूसरा सिरा पकड़कर उसे वृत्ताकार पथ पर घुमाओ, बांधो तथा धागे का, ठीक है। अब धागे को छोड़ दो, तब आगे क्या होगा। तो पत्थर का टुकड़ा एक धीमी रेखा में वृत्त के स्पर्शी रेखा पर जो है गमन करेगा, ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है। अगला है कि सत्ता की साझेदारी पर निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए
और नीचे दिए गए कूट का जो है उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए अच्छी होती है और यह सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी हमारा जो है दोनों कथन सही है। पॉलिटी का प्रश्न है, ये भी देखिए पॉलिटी का प्रश्न है। कथन ए है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया सकता है और कारण आर है कि राज्यसभा को धन विधेयक संबंध में सीमित अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर के द्वारा ए का सही व्याख्या की गई है। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 37 नंबर, ये भी आपका पॉलिटी का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही उत्तर का विकल्प चुन करके बताइए। कथन ए है कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में जो है अंगीकार नहीं किया है। और कथन दो है कि संविधान में नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 आपका जो है सत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए आपका मिलान करके बताना है, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। जैसे संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1992। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं तो 1997 होगा। अंत्योदय अन्न योजना की बात करते हैं तो 2000 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है दोस्तों डी राइट होगा। ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है कि कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने बच्चों का प्रतिधारण और उनकी पोषण माफ कीजिएगा दोस्तों, उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना जो है क्रियान्वित की जा रही है। तो मिड डे मील योजना जो है इसका सही हो जाएगा, मिड डे मील योजना। आगे हमारा है कि BF4 एक छोटी मिसाइल यानी SRBM है जिसे किस संगठन द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा INS वर्षा जो है इसका सही हो जाएगा, INS वर्षा। कृषि वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य जो है दोस्तों कौन बना है। तो ये बना है उत्तर प्रदेश बना है। कौन बना है, उत्तर प्रदेश। अगला है कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो एडम स्मिथ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एडम स्मिथ। निम्नलिखित में से किसे बीच में कमरों वाली आणविक संरचनाएं बनाने के लिए जो है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो है नहीं किया गया है, जिनमें वांछित गैसों या रसायनों को संग्रहित किया जा सकता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, मुरभू याघी। ये आपका देखेंगे दोस्तों इंग्लिश का प्रश्न है, ट्रांसलेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हिंदी वर्जन ऑफ द ऑफिशियल टेक्निकल वर्ड ट्रांसफर। तो ये आपका स्थानांतरण जो है इसका सही हो जाएगा, स्थानांतरण। प्लान का हिंदी परिभाषित शब्द क्या है, ये आपका विविध का क्वेश्चन है तो योजना हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये भी देखिए इंग्लिश का प्रश्न है कि सीमा 3 घंटे से खेल रही थी जब मैंने उसको बुलाया। तो सीमा हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स व्हेन आई कॉल्ड हर। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। ये भी देखिए आपका इंग्लिश का ही प्रश्न है जो कि मुनाफाखोर का हो जाएगा, प्रॉफिटियर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा देखिए इंग्लिश का प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है आपके कि चूज एन अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द सेंटेंस गिवन आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा। बी जो है सही होगा। दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है। तो राजकुमार गोयल। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राजकुमार गोयल जो है इसका सही हो जाएगा। 50 का यहाँ पे देखिए सी बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा सी। अगला कि 5 दिसंबर 2025 को पटना में सरस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए जो है आयोजित दोस्तों किया गया था। तो ग्रामीण उद्यमिता जो है इसका सही हो जाएगा, ग्रामीण उद्यमिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मैथ का प्रश्न है तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। आगे हमारा ये भी देखिए मैथ का है तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित मात्राओं को उनके अनुपातित रूप से मिला करके बताइए, यानी सुमेलित करके बताइए। इसका आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। आप इसको जो है अच्छे तरीके से 54 का आंसर बना लीजिएगा। देखिए
मैथ का प्रश्न है 55 नंबर, तो इसका भी आंसर जो है सी हो जाएगा। आपने क्या बनाया है ध्यान रखिएगा। देखिए गलत युग्म को छांटिए, ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका जो है डी हो जाएगा। ये भी आपका मैथ्स का ही प्रश्न दिया गया है, ये भी मैथ का प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पे। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका बायो का प्रश्न दिया गया है। अभिकथन यह है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 H2O खनिज आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं। कारण आर है कि पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण के ऊर्जा स्रोत की तरह जो है कार्य करता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है कि महात्मा गांधी को चंपारण लाने में किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राजकुमार शुक्ल जो है सही हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल, ये आपका हिस्ट्री का प्रश्न है। उत्तर मासा अंतरीप कैप ऑफ गुड होप को किसने जो दोस्तों जो है खोज निकाला है, तो बार्थोन लिखा गया है बार्थोलोनियो डियाज, ऑप्शन नंबर सी बार्थोलोनियो डियाज जो है इसका सही होगा। अलवार एवं नैनार भक्त किस क्षेत्र से संबंधित थे, हिस्ट्री का प्रश्न है। तमिलनाडु जो है सही हो जाएगा, तमिलनाडु। भारत में तर्कशास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना जो है किसने किया था, तो गौतम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गौतम। ये देखिए हिस्ट्री का है, जैसे जनजाति विद्रोह और वर्ष दिया गया, जैसे अगर हम संथाल विद्रोह की बात करते हैं 1855, भूमिज विद्रोह की बात करते हैं तो 1831, खासी विद्रोह की बात करते हैं 1829 और कोल विद्रोह की बात करते हैं तो 1830 सही होगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों मूल किस लिपि में है, तो ये आपका ब्राह्मी जो है इसका सही हो जाएगा, ब्राह्मी। तेलंगाना में कृषक विद्रोह कब हुआ था, तो ये भी देखिए हिस्ट्री का प्रश्न है, तो 1946 जो है सही हो जाएगा 1946। निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिले तक फैला है, तो ये आपका हिस्ट्री का प्रश्न है, तो सन्यासी विद्रोह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। आगे बढ़ते हैं कि 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत कौन सा जो है वीरता पुरस्कार जो है प्रदान किया गया, तो परमवीर चक्र जो है सही हो जाएगा, परमवीर चक्र। ये आपको लूसेंट में देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूलतः किससे संबंधित है, तो लिखा गया है MS एक्सेल होगा, क्या होगा MS एक्सेल, करंट का प्रश्न है। वर्ष 2025 के मुद्रा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपए के मूल्य से तुलना करते हुए निम्नलिखित मुद्राओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। देखिए अवरोही क्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे ब्रिटिश पाउंड होगा, फिर आपको हो जाएगा यूरो, फिर हो जाएगा US डॉलर और आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सही होगा। बिहार का कौन सा विभाग जल जीवन हरियाली अभियान को लागू कर रहा है, तो ग्रामीण विकास विभाग होगा, क्या होगा ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, अनुच्छेद और आपातकाल का प्रकार दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 352 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 की बात करते हैं वित्तीय आपातकाल, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका पॉलिटी का प्रश्न है। देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों की मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो 61वां संविधान संशोधन। और बहुत लोग क्या है ना कि इसमें परेशान थे कि 88 होगा कि 89 होगा, है ना। जिसने 61वां देखा है वो तुरंत आंसर करके निकल गया है, समय अपना बचा लिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के 26वां गवर्नर के रूप में जो है कार्यभार दोस्तों संभाला है, तो संजय मल्होत्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। देखिए हला मोदी कार्यक्रम किस देश में जो है आयोजित दोस्तों किया गया था, तो कुवैत जो है इसका सही हो जाएगा, कुवैत, करंट का प्रश्न है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में जो है शामिल किया गया वो कहां पर है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ में। किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को मनाते हैं, 23 अगस्त को। अगला हमारा प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर मैंने बताया था, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुरस्कार युद्ध के समय दी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे आपका परम महावीर होगा, वीर होगा और आपका परमवीर चक्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जिससे सेचलम
पंचमढ़ी और अचानकमार। जैसे अगर सेचलम की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पंचमढ़ी की बात करते हैं एमपी और अचानकमार की बात करते हैं छत्तीसगढ़। इसका उत्तर जो है 79 का बी होगा। पटना उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश विधि व्यवसाय कर सकता है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय और अन्य हाई कोर्ट में, पॉलिटी का प्रश्न है, इसका आंसर जो है 80 का ए सही उत्तर होगा। जीवाणु और कवक की कोशिका भित्ति क्रमशः बनी होती है। देखिए आपको हो जाएगा पेप्टियोग्लाइकन और काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। जारवा जनजाति का कहाँ जो है निवास करती है? जारवा जनजाति। देखिए जारवा जनजाति की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अंडमान निकोबार। निम्न में से कौन से जीव मृत अवशेषों को सरल पदार्थ में जो है विघटित करता है? तो अपघटक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अपघटक। भारत सरकार के भारतीय नागरिकों के वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना दोस्तों जो है लाई गई थी? तो जनधन योजना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जनधन योजना। एकमात्र खिलाड़ी जिसे भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया, सचिन तेंदुलकर जो है इसका सही हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। अगला कि संघीय सरकार की एक विशिष्टता नहीं है, तो इसमें सरकार का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। किस वर्ष को भारत और फ्रांस ने ईयर ऑफ द इनोवेशन घोषित किया है? तो 2026 सही होगा। यह आपका करंट का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखिए आपको पूछा गया है सही कथन। राष्ट्रपति किसी भी सदन का जो सदस्य नहीं होता है और संसद दोनों सदनों और राष्ट्रपति के मिलने से होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन हमारा सही है। अगला है कि सेरेंडिपिटी कला महोत्सव 2025 जो है कहाँ पर जो इसका आयोजन दोस्तों जो है हुआ है? आयोजन गोवा में हुआ है। माइक्रो पूछ रहा है क्या होता है? तो निर्देशों का एक समूह जिसे एक नाम से जो है बुलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपका है कि होल्डिंग, करंट का प्रश्न है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को निम्न में से कौन परिभाषित करता है? तो इसमें देखेंगे तो जहां एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए शक्तियों को राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बांटता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो है उदाहरण है? तो ये आपका अबंटू हो जाएगा। अगला मिलाना है, जिससे आपका प्रतिच्छेदी रेखा की बात करते हैं तो अद्वितीय हल, समानांतर की बात करते हैं तो कोई हल नहीं, और संपाती की बात करते हैं तो अनंत हल। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। इसका आंसर जो है दोस्तों डी हो जाएगा। मैथ्स का प्रश्न है। और विविध का है जिसे ट्रॉफी और खेल दिया गया है, इसका आंसर बताइए कमेंट करके। इसका आंसर जो है सी होगा। 96 का आंसर जो है बी होगा। ये मैथ्स का प्रश्न है। देखिए बेकिंग पाउडर का उपयोग जो है किस में नहीं होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी में नहीं होता है। मिलाना है दोस्तों, ये आपका बायो का प्रश्न, जिसे आपका लाइसोसोम की बात करते हैं आत्महत्या थैली, राइबोसोम की बात करते हैं प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं एक कोशिकीय, और यूकैरियोटिक की बात करते हैं बहुकोशिकीय। ऑप्शन नंबर बी सिंपल प्रश्न था, बस मिलाना था। संविधान में समाजवाद, सामाजिक समानता व समन्वय हेतु तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द धार्मिक सहिष्णुता हेतु किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है? तो 42वां जो है सही हो जाएगा 42वां। देखिए ऊतक संवर्धन तकनीक का उपयोग आमतौर पर किन पौधों के संवर्धन में जो है किया जाता है? तो लिखा गया है सजातीय, माफ कीजिएगा सजावटी पौधे। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 100 प्रश्न आपका समाप्त हो गया है। अब आप ईमानदारी से, आपके सामने सारा प्रश्न आ गया है, आप लोगों ने बिल्कुल प्रश्न पूरा देख ही लिया होगा। अब आप बताइए लमसम में कितना आपका प्रश्न सही हो रहा है। इसका 61 से लेकर के जो है 61 से लेकर के 64 बोल सकते हैं सही हो रहा है, तो उसका जो है इस बार पीटी निकल जाएगा। जहां तक क्वेश्चन का लेवल अगर देखें तो पिछले की अपेक्षा जो है पीटी निकल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। सेकंड इसका जो शिफ्ट का है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे।